नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं नाक और साक की लड़ाई की। मेरे इशारे अगर आप ठीक ढंग से समझ रहे हैं तो बिल्कुल हम बात करने वाले हैं राजस्थान के नागौर जिले के खिवसर विधानसभा क्षेत्र की, जो आज की तारीख में राजस्थान की सबसे हॉट सीट है। मौसम की गर्मी चाहे जितनी भी हो, लेकिन यहाँ सियासत की गर्मी बहुत तेज हो रही है। 21 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में जहां एक तरफ टीम हनुमान बेनीवाल और बीजेपी की साख दांव पर लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ मिर्धा परिवार और कांग्रेस की मौजूदा सरकार की नाक का सवाल है। उपचुनाव के इस मैदान में खिलाड़ियों की अगर बात करें तो बीजेपी की गठबंधन पार्टी रालोपा से फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं हनुमान बेनीवाल के अपने भाई नारायण, और दूसरी तरफ मिर्धा फैमिली के वारिस पूर्व मंत्री हरेंद्र मिर्धा हैं। पूर्व सीमांकन मेमुंडवा से तोड़कर बनाए गए खिवसर विधानसभा क्षेत्र में 2008 से अब तक मारवाड़ की राजनीति के नए खिलाड़ी हनुमान बेनीवाल का दबदबा रहा है। वो यहाँ भाजपा, निर्दलीय और रालोपा प्रत्याशी के रूप में तीनों विधानसभा चुनाव जीते और अब सांसद हैं। क्षेत्र में पहली बार उपचुनाव हो रहा है। इलाके में हालांकि चुनावी शोर शराबा नहीं है, लेकिन उपचुनाव के नतीजों पर पूरे प्रदेश की नजर टिकी है। पिछले चुनाव में पहली बार दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस ये सीट हथियाने की कोशिश में है, तो बेनीवाल का समर्थन कर रही भाजपा यहां से जीत के बहाने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार को दबाव में लाने की कोशिश में जुटी है। उपचुनाव में पहली बार आमने सामने की टक्कर है। इसमें हरेंद्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के साथ खुद के लगातार 15 साल से चुनाव हारने के बाद संभावित सहानुभूति की लहर लाने की कोशिश में है, तो रालोपा प्रत्याशी नारायण पूरे इलाके से सांसद भाई हनुमान बेनीवाल की लोकप्रियता के साथ भाजपा का वोट बैंक के भरोसे चुनावी नैया पार लगाने के अरमान पाल रहे हैं। जोधपुर नागौर हाईवे पर सौथला गांव के बाद ही खिवसर का इलाका शुरू हो जाता है। कहीं भी चुनावी हलचल नजर नहीं आती। खिवसर में कुछ लोगों का कहना है कि शुरुआत में ज़रूर मुकाबला एक तरफा लग रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वहीं इलाके के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आज तक लोगों की बजाय हमेशा प्रत्याशी को देखकर वोट दिया गया है और पार्टी को नहीं देखा गया है। किसी ने यह भी कहा कि इस बार फैसला ज़रा मुश्किल होगा, तो कोई ये भी कहने लगे कि दोनों प्रत्याशियों को लेकर बुजुर्गों और युवाओं की राय जुदा है। सीधी टक्कर यहाँ अब तक हुए 3 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस तो अपना अस्तित्व बनाने की लड़ाई लड़ती रही। साल 2008-2013 के चुनाव में बसपा के दुर्ग सिंह ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया। 2018 के चुनाव में रालोपा, कांग्रेस और भाजपा के त्रिकोणात्मक मुकाबला हुआ। इस बार रालोपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। अगर बात करें कांग्रेस की ताकत और कमजोरी की, तो हरेंद्र मिर्धा की ताकत यह है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार है, मिर्धा परिवार का एकजुट होना है, राजनीति का लंबा अनुभव भी उनकी ताकत है। लेकिन उसी के साथ साथ मिर्धा के साथ कमजोरी ये है कि जनता से इनका जुड़ाव का बहुत ज़्यादा अभाव है। पिछले 15 साल से एक भी जीत इनके खाते में नहीं आई है और क्षेत्र में पूरी तरह से इनकी निष्क्रियता है। वहीं अगर बात करें रालोपा उम्मीदवार नारायण बेनीवाल की सबसे बड़ी ताकत की, तो वो है उनके अपने बड़े भाई हनुमान, जो विधायक भी हैं और जिनके पास भाजपा का वोट बैंक भी है। क्षेत्र के लोगों से उनका सीधा जुड़ाव भी है। नारायण की कमजोरी फिलहाल ये दिखाई दे रही है कि भाजपा से भीतर घात उन्हें मिल सकता है। साथ ही उनके पास अनुभव की बहुत कमी है। परिवारवाद के आरोप भी उनको सता रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाली 21 तारीख को ऊंट किस करवट बैठता है और किसकी ताकत जीतती है, किसकी कमजोरी की वजह से उसकी हार होती है। 21 तारीख प्रदेश की राजनीति का एक बहुत बड़ा दिन है, जब इस हॉट सीट का नतीजा आएगा, और यकीन मानिए उसके बाद की प्रदेश की पूरी राजनीति इस चुनाव के बाद के जो डायरेक्शन होगा उस पर निर्भर करेगी। ऐसी और खबरें राजस्थान संवाद आपके लिए लगातार लाता रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि इस तरह की पूरे तथ्यात्मक रिपोर्ट्स के साथ आपको पूरी खबर समझाने का काम करे राजस्थान संवाद।
क्या आपने कभी ऑनलाइन प्रमोशंस के बारे में कुछ सोचा है? नहीं? तो आपको सोचना चाहिए। चाहे आप फ्रीलांसर हो या आपका स्मॉल बिजनेस हो या फिर हो मल्टीनेशनल कंपनी, आपको अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है। नंबर 1, अट्रैक्टिव वीडियो। सोचिए, ऑनलाइन कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है और उसे आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में एक अच्छे से वीडियो के साथ बताते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है। इससे आप अपनी साइट पे ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं, जो आपकी सर्च इंजन से आपकी SEO रैंक को इम्प्रूव करता है। नंबर 2, अट्रैक्टिव स्पोक्स पर्सन। आपके प्रोडक्ट को समझाने के लिए स्पोक्स पर्सन आपकी मदद करेगा। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस देता है आपको एक अच्छा वीडियो एडवर्टाइजमेंट। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, वो भी बिल्कुल किफायती दामों में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कॉन्टैक्ट करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।